In class 9, we have learnt about laws of conservation of mass. This law states that total mass of reactant is always equal to the total mass of product. यानी कहें कि रिएक्टेंट्स का टोटल मास प्रोडक्ट के टोटल मास के हमेशा बराबर होता है। और इसके अलावे अगर हम डाल्टन्स के एटॉमिक थ्योरी को याद करें तो डाल्टन्स का एटॉमिक थ्योरी भी यही कहता है। उन्होंने कहा था कि किसी भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने वाले एटम्स का नंबर कभी चेंज नहीं होता, यानी उनके अनुसार टोटल मास, टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन रिएक्टेंट इज ऑलवेज इक्वल टू द total number of products in products. So that's why we must have to balance the chemical equation. So let's start the topic, balancing a chemical equation. So we are going to start बैलेंसिंग द केमिकल इक्वेशन। तो केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस करने के लिए सबसे पहले हमें केमिकल इक्वेशन के वर्ड फॉर्म को लिखना होगा। यानी हमने जो पिछले वीडियो में सीखा था वर्ड इक्वेशन लिखने के बारे में, तो सबसे पहले हम किसी भी चेंजेस के बारे में, किसी भी केमिकल चेंज के वर्ड इक्वेशन को सबसे पहले हम रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे अगर मैग्नीशियम बर्न होकर के मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है, लेट्स हैव अ problem. The first problem, magnesium burns in air to produce magnesium oxide. This is the problem. So we have first write a word equation. The word equation becomes as you know very well how a word equation can be written. We have to first write name of reactants and then the name of products. Name of reactants. What we have to know what are the products or what are the reactants. यानी सबसे पहले हमें यह जानना होगा कि इस चेंजेस में यहाँ जो हमारे पास प्रॉब्लम दिया गया है, इस प्रॉब्लम में रिएक्टेंट्स क्या है और प्रोडक्ट्स क्या है। तो सबसे पहले हमें ये पहचानना होगा, हमें ये जानना होगा कि इसमें रिएक्टेंट कौन सा है और प्रोडक्ट्स कौन सा है। और जो रिएक्टेंट होगा उसे हम लेफ्ट हैंड साइड में लिखेंगे और जो प्रोडक्ट होगा उसे हम राइट हैंड साइड में लिख देंगे और फिर आगे का प्रोसेस करेंगे। तो चलिए पहचानते हैं क्या रिएक्टेंट है। रिएक्टेंट कहने का मतलब रॉ मटेरियल्स, यानी हमारे पास पहले रॉ मटेरियल्स क्या था और उससे क्या प्रोडक्ट बना है, इसे हमें जानना है। तो चलिए जानते हैं। मैग्नीशियम बर्न्स इन एयर टू प्रोड्यूस मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसके कहने का मतलब है मैग्नीशियम जलता है एयर में। जलने के लिए क्या चाहिए? एयर, है ना। मैग्नीशियम बर्न्स इन एयर टू प्रोड्यूस मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो देन मैग्नीशियम एंड एयर मीन्स ऑक्सीजन, मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन आर टू रिएक्टेंट्स हियर। देन we can write the next step. This is magnesium and oxygen plus oxygen. What gives it? What is being given here? Magnesium reacts with oxygen to produce magnesium oxide. The product is magnesium oxide. That will be written on the right hand side. Magnesium oxide. Now the next step. What is the next step? अगला स्टेप क्या है? तो अगले स्टेप में हमें लिखना है इसके सैंपल्स को, यानी अब हमें केमिकल इक्वेशंस लिखना है, क्योंकि बैलेंस हमें केमिकल इक्वेशंस को करना है। क्यों लिखेंगे हम केमिकल इक्वेशन? वर्ड इक्वेशन लिख करके क्यों नहीं छोड़ देंगे? वर्ड इक्वेशन लिखने से
हमें ये नहीं मालूम होगा कि रिएक्टेंट्स में या प्रोडक्ट्स में कौन कौन से एटम्स प्रेजेंट हैं। तो सबसे पहले हमें जानना होगा रिएक्टेंट्स क्या है, रिएक्टेंट्स में कितने एटम्स हैं, और फिर हम इस केमिकल इक्वेशन को आसानी से बैलेंस कर पाएंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लिखते हैं मैग्नीशियम को, मैग्नीशियम के सैंबल्स को, यानी जो रिएक्टेंट्स है उनके सैंबल्स को, और जो प्रोडक्ट्स है उसके सैंबल को लिखते हैं। मैग्नीशियम, मैग्नीशियम का सिंबल आपको मालूम होगा, मैग्नीशियम का सिंबल Mg। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को हम लिखते हैं O2। हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था ऑक्सीजन को O2 क्यों लिखते हैं, मालूम होगा आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं। ऑक्सीजन डायटोमिक स्टेट में रहता है। तो चलिए ये दोनों रिएक्ट करके क्या बना रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड, कैन यू से? यस, द फॉर्मूला ऑफ chemical magnesium oxide is MgO, and this is the magnesium oxide. Now the next step, what is the next step? Next step is to know or count number of atoms in reactants and number of atoms in products. Then go further. Magnesium, number of atom of magnesium is 1, and oxygen is 2 in the reactant side, and also we have to write the number of atoms in product side. What is the number of atoms in product side? Magnesium 1 and oxygen भी 1 है। तो चलिए आगे हम देखते हैं, हम इसे मिटा देते हैं बच्चों। अगर आपको लिखना है तो आप इसे लिख सकते हैं। तो ये हम मिटा रहे हैं, ये भी मिट गया, और फिर से हम एक बार क्लियर इक्वेशंस को लिख देते हैं पूरा साफ। सबसे पहले हमें लिखना होगा मैग्नीशियम के सैंपल को। क्या था प्रॉब्लम हमारा, मैग्नीशियम है और रिएक्ट करता है ऑक्सीजन से, बनाता क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO। अब हमें क्या करना है बच्चों, तो हमें करना है कि एटम्स का नंबर काउंट करना है। वी हैव टू काउंट नंबर ऑफ एटम्स इन रिएक्टेंट्स एंड नंबर ऑफ एटम्स इन प्रोडक्ट्स। मैग्नीशियम, number of atom of magnesium is 1 in the reactant, and number of oxygen atom is 2. In the product side, magnesium 1 and oxygen 1. What is the problem here? Why we are going to balance it? Because number of atoms of oxygen in the reactant side is 2, and number of atoms of oxygen in product side is 1. So we have to balance it. We must have to make it 2. How can we make it? This can be made very easily. How can we make it? Then we have to multiply by 2. अगर हम इस ऑक्सीजन के एटम्स के नंबर को 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो 1 2 2, तो ये भी 2 हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, क्या यहां 2 लगा दें? नहीं, यहां 2 लगाना गलत हो जाएगा। यहां 2 लगाने से मैग्नीशियम पर ऑक्साइड का फॉर्मूला लिखा जाएगा, सॉरी, और इसलिए हम ऐसा नहीं करेंगे। मैग्नीशियम पर ऑक्साइड हो जाएगा, यानी नेचर ऑफ प्रोडक्ट चेंज हो जाएगा। हमें यहाँ पे 2 नहीं लगाना होगा, बन क्या रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसलिए हम यहाँ पे सबस्क्रिप्ट यूज करने का कोशिश नहीं करेंगे, गलत हो जाएगा। तो चलिए आगे चलते हैं। अब हम अगर 2 लगाना होगा तो कहां लगाएंगे, तो 2 लगाना होगा तो हम नंबर ऑफ मोल्स चेंज कर देंगे। हम क्या, यहाँ पे हो क्या रहा है, यहां लिखा हुआ है कि मैग्नीशियम का एक एटम रिएक्ट करता है ना, 1 मोल मैग्नीशियम रिएक्ट करता है 1 मोल ऑक्सीजन गैस से, O2 1 मोल ऑक्सीजन गैस है। अगर सिर्फ O रहता तो 1 मोल ऑक्सीजन एटम हो जाता, क्लास 9 में याद करिए। अब हम पढ़ रहे हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये क्या है, यहाँ 1 मोल ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा है, जो कि पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे पास ये केमिकल इक्वेशन बैलेंस नहीं है। बैलेंस केमिकल इक्वेशन ही हमें सही आइडिया देती है, हमें इसलिए केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना होता है। तो चलिए आगे करते हैं।
हम इसको नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे Mg प्लस O2 गिव्स 2MgO, यहां 2 लगाना होगा आगे में, यानी ये MgO हो जाएगा 2MgO। अब ये बता रहा है मैग्नीशियम का 1 मोल ऑक्सीजन गैस के 1 मोल से रिएक्ट करता है और 2 मोल मैग्नीशियम ऑक्साइड का बनाता है। अगर आप चाहें फिर से काउंट करें, देखिए आपको फिर से एक प्रॉब्लम, एक डिफिकल्टी फेस करना पड़ेगा। अब यहाँ पे नंबर ऑफ मैग्नीशियम एटम चेंज हो जा रहा है। यहाँ रिएक्टेंट में मैग्नीशियम का 1 एटम है और प्रोडक्ट में मैग्नीशियम के 2 एटम्स हैं। तो सबसे पहले हमें यहाँ, अब इसको बैलेंस करने के लिए हम यहाँ 2 लगा सकते हैं। यहाँ 2 लगाने से अब ये हो जाएगा कि 2 मोल मैग्नीशियम का 1 मोल ऑक्सीजन गैस के साथ रिएक्ट करता है और 2 मोल मैग्नीशियम ऑक्साइड का बनाता है। इस तरह से हमें ये समझ में आ जाता है कि इस तरह से हम केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। आप और भी दूसरे एग्जांपल्स ले सकते हैं। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं हम वाटर के फॉर्मेशन का, किस तरह से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रिएक्ट करके वाटर बनाता है और फिर उसे हम बैलेंस करना सीखते हैं। तो चलिए इसके लिए इस तरह से समझ सकते हैं, हाइड्रोजन रिएक्ट्स विथ वाटर, ऑक्सीजन सॉरी, हाइड्रोजन रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म वाटर मॉलिक्यूल। In word equation, we can write hydrogen, oxygen, and it is hydrogen oxide, that means water. The next step is to write chemical equation by indicating symbols of reactants and products. Symbol of hydrogen is H2, oxygen O2 gives water H2O. अगर आप देखें रिएक्टेंट्स में 2 हाइड्रोजन एटम्स हैं और प्रोडक्ट्स में 2 ऑक्सीजन एटम, लेकिन इन दोनों के रिएक्शन से जो वाटर बन रहा है, इस वाटर मॉलिक्यूल में दो एटम तो हाइड्रोजन के हैं लेकिन ऑक्सीजन के 1 ही एटम्स हैं। इस तरह से हम कह सकते हैं यह एक अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। किसको कहेंगे अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन? वैसा केमिकल इक्वेशन जिसमें नंबर ऑफ एटम्स इन रिएक्टेंट इज नॉट इक्वल टू द नंबर ऑफ एटम्स इन प्रोडक्ट, यानी कहें कि टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन रिएक्टेंट, यानी रिएक्टेंट में जितने एटम्स के नंबर हैं वो प्रोडक्ट्स में प्रेजेंट एटम्स के नंबर के बराबर अगर नहीं है, उसके इक्वल अगर नहीं है, तो हम उसे कहेंगे अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। और इसी अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को ही स्केलेटल केमिकल इक्वेशन कहते हैं। यह एक ढांचा है, जिस तरह से हमारे शरीर का एक ढांचा होता है, स्केलेटल होता है, उसी तरह से यह एक केमिकल इक्वेशन का स्केलेटल है। इसे अब हमें बैलेंस करना होगा। कैसे बैलेंस करेंगे आपको मालूम है। चलिए सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, रिएक्टेंट्स में और प्रोडक्ट्स में जितने एटम्स हैं उनको काउंट करेंगे और फिर उनका काउंटिंग हम पूरा करेंगे, काउंट करके लिखेंगे। यहां पे हाइड्रोजन के कितने एटम्स हैं? 2 एटम्स हैं। ऑक्सीजन के कितने एटम्स हैं? 2 एटम्स हैं रिएक्टेंट्स में। प्रोडक्ट्स में हाइड्रोजन कितने हैं? 2। ऑक्सीजन कितने हैं प्रोडक्ट्स में? 1। अब देखिए हमें क्या बैलेंस करना होगा, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम, क्योंकि हाइड्रोजन एटम तो यहाँ भी बैलेंस है। तो कैसे बैलेंस करेंगे? क्या यहाँ 2 लगा दिया जाए? अगर यहाँ 2 लगा देंगे तो ये हो जाएगा H2O2 और ये है हाइड्रोजन पेरोक्साइड, यह भी बनता है। लेकिन हमारे पास जो प्रॉब्लम है वो ये है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रिएक्ट करके वाटर बनाता है, ये ना कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रिएक्ट करके हाइड्रोजन पेरोक्साइड बनाता है। यह भी हाइड्रोजन पेरोक्साइड भी इसी केमिकल रिएक्शन के थ्रू बनता है। क्लास 9 में हमने पढ़ा था लॉज ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। उस लॉज ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन के अकॉर्डिंग 2 एटम या 2 से अधिक अलग अलग एटम्स 1 से अधिक रेशियो में रिएक्ट करके 1 से अधिक प्रोडक्ट्स बना सकते हैं। तो हमें वो नहीं अभी डिटेल्स में जाना है, हमें ये पढ़ना है कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन रिएक्ट करके वाटर बना रहा है और इसको बैलेंस करना है।
तो हमें यहाँ पे 2 नहीं लगाना है, क्लियर सी बात है, समझ जाना है कि यहाँ 2 नहीं लगाना। और अगर आपसे कोई पूछे क्यों नहीं लगाना है तो आप इसका आंसर जानते हैं। तो चलिए आगे स्टेप में क्या करना होगा, हमें ऑक्सीजन के एटम्स के साथ 2 मल्टीप्लाई करना होगा ताकि ऑक्सीजन के एटम्स 2 हो जाएं। 2 होने के लिए क्या करना होगा, हमें यहाँ 2 लगाना होगा। 2 लगा दें, लेकिन अगले स्टेप में नेक्स्ट स्टेप लिखते हैं, फिर हम आगे करेंगे। H2 plus O2 gives 2H2O। इस तरीके से अब देखिए ऑक्सीजन के एटम्स तो बराबर हो चुके हैं, इधर भी 2 हो चुके हैं और इधर भी 2 हैं, लेकिन अब देखिए नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स 4 हो गए हैं। 4 हाइड्रोजन एटम्स हो गए, इन्हें हमें बैलेंस करना है। कैसे बैलेंस करेंगे, यहाँ 2 है, आगे भी 2 लगा देंगे। इस तरीके से हमारे यह केमिकल इक्वेशन बैलेंस हो जाता है। अब बच्चों यहां पे हमने सीखा किस तरह से हम केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हैं और क्यों बैलेंस कर सकते हैं। आपने सीखा स्केलेटल केमिकल इक्वेशंस किसे कहते हैं, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन किसे कहते हैं। अब हम सीखेंगे बैलेंस केमिकल इक्वेशन किसे कहते हैं। बैलेंस केमिकल इक्वेशन वो केमिकल इक्वेशन है, वैसा केमिकल इक्वेशन है जिसमें नंबर ऑफ एटम्स इन द रिएक्टेंट इज इक्वल टू द टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन द प्रोडक्ट साइड। यानी रिएक्टेंट्स में जितने एटम्स हैं, अगर प्रोडक्ट्स में भी उतने एटम्स हैं, तो ये हमारा कहलाएगा बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। थैंक यू।